हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल साईनाथ क्लासेस करौंदी में। महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज जो चल रही थी क्लास 10 के लिए, उसका ये अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 25 है। एक आयताकार मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 810 वर्ग मीटर हो तो मैदान की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करिए। हमें क्या दिया है कि यहाँ दिया है कि लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 अधिक है, तो हमें लंबाई और चौड़ाई को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ मानते हैं कि क्या दिया है कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो मान लेते हैं कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर। हमने क्या मान लिया कि माना आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो यहां हम क्या निकालेंगे, लंबाई बराबर, लंबाई कितनी होगी, देखिए क्या कर रहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से 9 मीटर अधिक है। तो चौड़ाई के 2 गुने से, तो चौड़ाई x है तो इसका हम 2 गुना किए तो कितना हुआ 2x, उससे 9 मीटर अधिक है, यानी 9 मीटर क्या ज्यादा है, तो 9 मीटर यहां हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। ये हमें क्या है, इतना मीटर हमें लंबाई प्राप्त हो गई। ठीक है, अब इस आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 810 दिया है, तो आपको मालूम है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां लिखते हैं आयताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर 810 मीटर दे रखा है। ठीक है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 810 दिया है, तो आयताकार मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्या होता है क्षेत्रफल, बराबर ये हो जाएगा 810 मीटर के। लंबाई यहां हमें मालूम है 2x प्लस 9। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई x है, x बराबर 810 मीटर। ठीक है, गुणा करिए, देखिए x का गुणा 2x में करोगे 2x स्क्वायर प्लस x का गुणा 9 में करोगे 9x बराबर 810 आया। हम इस 810 को इधर कर रहे हैं, 2x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 810 बराबर हमें कितना आ गया 0। ठीक है, यानी ये हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हुआ। तो हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करना है। देखिए सॉल्व कैसे करना है कि x स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, इस अचर का गुणा हम किस में करेंगे, x 2 में करेंगे। अचर का अचर मतलब 810 का गुणा पहले 2 में करेंगे। तो जब 810 गुणे हम 2 करेंगे तो कितना आएगा, 0 2 और 8 2 16, 1620 आया। यानी हमें क्या प्राप्त हुआ, 1620। अब हमें क्या करना है कि ऐसी दो संख्या ले आनी है कि गुणा करने पर 1620 आ जाए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 9 प्राप्त हो। तो चलिए इस हम 1620 का थोड़ा फैक्टर करके पता करते हैं। तो पहले हम 2 से काटेंगे तो 810 आ जाएगा, फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 405 आ जाएगा, फिर इसको 3 से काटेंगे तो 3 एक कम 3 आया, 3 3 का 9 और 3 एक कम 3, एक बचा 3 3 का 9, 3 5 15, 135 आया। 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 3 चौक 12, एक बचा 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे 15 3 45 होता है, फिर 3 से काटेंगे तो 5 आया, फिर 5 से काट दिया तो कितना आ गया 1 आया। चलिए हम यहां से क्या करते हैं, 2 नंबर से निकालते हैं। देखिए यहाँ 3 3 9 5 45, एक हमको क्या मिल गया 45, और इधर देखिए 2 गुना 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36, तो 36 एक आ गया, और 45 में से 6 घटाओगे 9 आएगा। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो गया है कि 36 और 45, 36 और क्या मिल गया है 45। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस 45x और माइनस 36x माइनस 810 बराबर कितना हो गया 0। देखिए अब इन दोनों से हम क्या कॉमन कर सकते हैं, x कॉमन करेंगे तो कितना आया 2x प्लस 45 आ गया, और माइनस यहां हम कितना कॉमन करेंगे 18 कॉमन कर लेते हैं, क्योंकि जो यहां बचा है वही यहां भी बचना चाहिए। तो 18 कॉमन करेंगे 2x प्लस कितना आ गया
ये भी 45 आएगा, बराबर कितना हो गया 0। अब एक ब्रैकेट में लिखते हैं 2x प्लस 45 और दूसरे में कितना होगा, देखिए 2x प्लस 45, 2x प्लस 45 से कॉमन हुआ, दूसरे में x माइनस कितना आ गया 18 बराबर है 0 हुआ। ठीक है, अब हम अलग अलग दोनों गुणनखंडों के 0 के बराबर करेंगे, तो यहां से हमें यहां लिखते हैं, तो यहां कितना आएगा, देखिएगा 2x प्लस 45 बराबर अगर हम 0 को करेंगे 2x बराबर कितना आएगा -45। ठीक है, और x बराबर कितना आएगा -45/2। और आप भी जानते हो कि लंबाई या चौड़ाई मतलब एक लेंथ है, दूरी है, तो ये कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यानी लंबाई या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकते, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। अब एक और गुणनखंड बचा है, x माइनस 18 बराबर कितना है 0 है, तो x बराबर कितना आ गया 18, ये 18 मीटर x बराबर हम आया। x क्या माने हैं, देखिए यहां माना गया है आयताकार मैदान की चौड़ाई बराबर x मीटर, यानी हमें क्या मिल गया, मैदान की चौड़ाई बराबर कितना हो गया 18 मीटर। ठीक, अब यहां लिखेंगे तथा लंबाई बराबर, लंबाई कितना हमारे पास है, लंबाई 2x प्लस 9 है, तो 2x प्लस यहाँ 9 लिखेंगे, फिर 2 गुणे x का मान 18 आया है प्लस 9 हुआ बराबर 18 दूना 36 और 36 में 9 जोड़िएगा तो कितना आएगा 45 मीटर। तो इस तरीके से हमें जो है ए आंसर एक लंबाई का हो गया, ए आंसर एक चौड़ाई का हो गया। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर हमें प्राप्त हुआ, लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई कितना आ गया 18 मीटर। इस तरीके से एक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा अगला प्रश्न संख्या 26 है। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजा ज्ञात करिए। हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका कर्ण हमें दिया गया है 13 सेंटीमीटर और इन्होंने कहा कि ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो अन्य दोनों भुजा को हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। यह भी प्रश्न जो है पिछले वर्ष 2025 में पूछा गया है, 4 अंकों का प्रश्न है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहां आप ध्यान से इसको समझिए। क्या करते हैं हम, एक समकोण त्रिभुज की बात है, तो यहां चलिए यहां हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज है। ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है जिसका हम नाम रख दे रहे हैं ए और बी और ए सी। ठीक है, अब इसमें कर्ण क्या है, यह जो है 90 अंश है, समकोण है। एक कोण कितने अंश का है, 90 अंश का। तो जस्ट 90 के सामने की भुजा क्या होगी, कर्ण होगी। तो यह क्या है, कर्ण है। ठीक है, एक कर्ण है। कर्ण का मान दिया, इसकी लंबाई कितना है 13 सेंटीमीटर। कितना है 13 सेंटीमीटर। ये क्या है, कर्ण की लंबाई। अब इन्होंने कहा कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम कौन है, ऊंचाई है। तो अगर हम आधार इसे मान रहे हैं तो आधार ए कितना है, यक्स अगर मानते हैं, कितना यक्स सेंटीमीटर मानते हैं, तो ऊंचाई कितनी होगी, यक्स माइनस 7 सेंटीमीटर। इस आधार से हमेशा ऊंचाई क्या होगी, 7 सेंटीमीटर कम होगी। तो चलिए इसी को हम क्या करते हैं, यहां लिख देते हैं, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई बराबर x माइनस 7 सेंटीमीटर। आप यहां देख रहे हो प्रश्न में कहा है कि जो ऊंचाई है समकोण त्रिभुज की, यह आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है, कम है। अब हम क्या लगाएंगे, समकोण त्रिभुज में हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहां चलिए लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस क्या है, लंब का स्क्वायर। यहाँ कर्ण आप देख रहे हो, कर्ण का मान कितना है, यहां से लेके यहां तक कर्ण ऐसी है, कर्ण का मान कितना 13 है, तो हम यहाँ रखते हैं 13 का स्क्वायर बराबर आधार हमारे पास कितना माने हैं, आधार कितना है x सेंटीमीटर, तो x का स्क्वायर प्लस लंब का मतलब ऊंचाई, लंब का मतलब क्या ऊंचाई, तो x माइनस
7 सेंटीमीटर, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 आपको मिला। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर आपका रहेगा प्लस, देखिए x माइनस 7 है तो आप क्या करिए, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़िए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो हम भी वही इसको a कहते हैं, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 7×7 = 49 माइनस 7×2 = 14x, a आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको पक्षांतर करके एक तरफ करते हैं, तो यहां देखिए इसको हम उठा के इधर ले जाते हैं, तो एक्स स्क्वायर मिलके कितना हुआ, एक्स स्क्वायर मिलके 2x स्क्वायर और प्लस 49 माइनस 14x, ये देखिए ए इधर गया तो माइनस 169 बराबर कितना हो गया आपका 0। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14 को हम यहां लिखते हैं 14x, अब इसको इससे घटाते हैं तो माइनस, देखिए ए माइनस में है ज्यादा है, ए प्लस में घट जाएगा, माइनस 120 हमें मिला बराबर कितना हो गया 0। ठीक है, अभी यहां 2 कॉमन है, 2 से हम दोनों पक्षों में भाग कर रहे हैं, देखिए 0 में भाग करोगे तो भाई 0 आएगा, यहां भाग करेंगे जब 2 से, एक्स स्क्वायर माइनस 14 में 2 से भाग करोगे तो कितना आएगा 7x, और माइनस 120 में भाग करेंगे कितना आएगा 60 बराबर 0। ये हमें एक द्विघात समीकरण मिल गया। इस द्विघात समीकरण को हमें क्या करना है, सॉल्व करके x का मान बताना है, वही x का मान ही इस समकोण त्रिभुज का आधार हो जाएगा, और उसी x से हम 7 क्या करेंगे, घटा देंगे, तो उस त्रिभुज की जो है भुजा यानी उस त्रिभुज की ऊंचाई यानी दोनों भुजा हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो इस द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के लिए आप जान रहे हो कि हमें क्या करना है, 2 ऐसी संख्या लेनी है कि गुणा करने पर 60 आए, जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 7। तो आपको मालूम है कि 12 गुणे 5 करने पर 12 × 5 कितना होता है 60, अब 12 में से 5 निकालेंगे तो 7 आएगा, तो यहां हम लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 5x और माइनस 60 बराबर कितना हो गया 0। इन दोनों से x कॉमन कर ले रहे हैं, तो x माइनस 12 आ गया, और प्लस यहां से 5 कॉमन करेंगे तो x माइनस 12 आ गया, बराबर कितना हुआ 0। एक में आया x माइनस 12, देखिए यहां x माइनस 12 कॉमन कर लिए तो बचा कौन, x प्लस 5 बराबर कितना 0। ठीक है, x प्लस 5 बराबर कितना बच गया 0। ठीक है, अब हमें क्या, 2 गुणनखंड आया, इसको हम क्या करते हैं अलग अलग 0 के बराबर करेंगे, तो x माइनस 12 बराबर कितना हुआ 0, तो x बराबर कितना आ गया 12, और इधर अगर करते हो तो x प्लस 5 बराबर 0 हुआ, x बराबर कितना आएगा -5। और अभी हमने जस्ट आपको पिछले वाले क्वेश्चन में बताया कि लंबाई या चौड़ाई कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यानी ये भुजा माइनस में नहीं होगी, अगर ये माइनस में हो जाएगी तो त्रिभुज बन नहीं पाएगा, तो इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। यानी x का मान हमें कितना आ गया है 12, यानी x क्या है आधार है, तो यहां लिखेंगे एक भुजा। ठीक है, एक भुजा, अन्य 2 भुजा में ज्ञात करना है, तो एक भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर तथा दूसरी भुजा बराबर कितना है, x माइनस 7 है, तो x का मान कितना है, दूसरी भुजा x माइनस 7 है, तो यहां हो जाएगा 12 माइनस 7, यानी बराबर आपको कितना आया, 12 में 7 जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से ये हमारा क्या हुआ, इस प्रश्न का आंसर प्राप्त हुआ। और यही बोर्ड पेपर में इतना अच्छा क्वेश्चन है कि जो 4 नंबर का आपसे पिछले वर्ष जो है 2025 में पूछा गया था। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 27। यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, और यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 में बदल जाती है। भिन्न क्या है? तो हमें क्या बताना है कि भिन्न क्या है, यानी अगर हम अंश में 1 जोड़ दें, हर से 1 घटा दें तो वह भिन्न 1 हो जाती है, और हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 में बदल जाती है। हमें बताना है कि वह भिन्न कौन सी है। ठीक है, और यह अभी प्रश्न पेपर में पूछा जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो चलिए आइए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहां लिखते हैं कि माना वह भिन्न
बराबर x बटे वाई। मान लेते हैं कि वह अभिन्न कितना है, x बटे वाई है। तो हमें क्या करना है, x का मान y का मान निकाल देते हैं तो हमें भिन्न प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है शर्त में, देखिए यदि हम अंश में एक जोड़ दे तथा हर में से एक घटा दे, तो अंश क्या है, ऊपर वाले को अंश नीचे वाले को हर कहते हैं। तो यक्स है तो यक्स में एक जोड़ दे और हर से एक घटा दे तो y माइनस क्या हो गया 1। अब भिन्न कितने में बदल जाती है भैया, एक में बदल जाती है। तो एक को हम एक बटे क्या कह सकते हैं, एक कह सकते हैं। ठीक है, इसका हम क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तिरछा गुणा करेंगे, एक का गुणा इसमें करेंगे तो x प्लस 1 ही आएगा, बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो y माइनस 1 आया। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ ही रहा है। हम इसको क्या करते हैं, चर को एक तरफ कर लेते हैं, कांस्टेंट को एक तरफ, तो x हो गया, y इधर आएगा, देखिए y प्लस में इधर आएगा तो माइनस होगा, तो माइनस y बराबर यहाँ अपना -1 बचा ही है। देखिए +1 है तो a इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर -1 तो -2 हो गया। इसको मान लिए समीकरण नंबर कितना है, 1 है। फिर क्या कह रहा है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, यानी ओनली किस में जोड़ना है, हर में एक जोड़ना है, तो यहाँ x बटे y प्लस 1, अब की बार देख रहे हो हर में हमने एक जोड़ दिया तो वह भिन्न 1/2 में बदल जाती है, तो बराबर 1/2। ठीक है, यहाँ इसका क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो 2 का गुणा x में करोगे तो 2x आएगा, बराबर इसका गुणा यहाँ करेंगे तो y प्लस कितना हो गया, 1 हो गया। हम चर को एक तरफ कर लेते हैं, 2x माइनस, देखिए प्लस y इधर आएगा तो माइनस y बराबर 1। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर कितना, 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना है। तो आप जानते हो कि समीकरण को सॉल्व करने की दो विधियां, एक विलोपन और एक प्रतिस्थापन। तो चलिए हम यहां से क्या लगाते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x माइनस वाई बराबर -2 है, और अगला है 2x माइनस वाई बराबर 1 है। ठीक है, ये समीकरण हो गया। तो हम क्या करते हैं, इसको घटाने पर क्या लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर, एक कौन सी विधि है, विलोपन विधि। ठीक है, तो घटाते समय क्या होता है कि इस वाले समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा। देखिएगा इसके आगे क्या है, 2 प्लस है तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या है माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो क्या हो गया माइनस। अब देखिए -2x प्लस x तो कितना आएगा, -x आएगा, और प्लस y माइनस y से कट गया, -2 और -1 मिलके कितना होगा, -3। तो यह माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। x का मान कितना आया है, x का मान 3 आ गया। अब हम x का जो मान आया है 3, इसको समीकरण 1 या 2 में रखते हैं। यहां लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x का मान हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2 है, हम x के स्थान पे 3 रखते हैं तो 3 माइनस वाई बराबर -2। देखिए यहाँ पे प्लस क्या है, 3 है, हम इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा -3, तो यहाँ माइनस वाई बच गया बराबर। देखिए यहाँ -2 अपने स्थान पे फिट है, -2, एक +3 इधर आया तो -3 हुआ, तो माइनस वाई बराबर कितना आया, -5 आया, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर कितना आ गया, 5। यानी हमें x और y का मान प्राप्त हो गया। तो यहां हम लिखते हैं भिन्न, तो भिन्न बराबर क्या थी, x बटे y। यही हमने माना था कि भिन्न क्या माने थे हम, x बटे y। तो x का मान कितना है, 3, y का मान कितना आया है, 5, तो यही रख देंगे, तो बराबर 3 x का मान बटे y का मान 5। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर। तो यह क्वेश्चन हमारा क्या है, कंप्लीट हो गया है। आंसर हमें कितना प्राप्त हुआ, 3/5। चलते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 28। 2 अंकों से बनी एक संख्या एवं उनके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है कि 2 अंकों से एक संख्या बनी है, अंकों को अगर बदल दिए जाए, अंक का मतलब जो इकाई और दहाई है,
उसको अगर बदल दिया जाए तो उन दोनों का जो योग होगा, यानी बदलने से जो संख्या हमें प्राप्त होगी उसका योगफल कितना है, 66 दिया है, और अंकों का अंतर कितना दिया, 2 दिया है, तो संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं इसे हम। मान लेते हैं माना संख्या में माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर y। अब यहां हम लिखेंगे संख्या बराबर, देखिए ए इकाई का अंक है, ए दहाई का अंक है, तो संख्या लिखेंगे तो 10y प्लस x, क्योंकि दहाई है, दहाई में 10 का गुणा करना है, इकाई है, इकाई में 1 का गुणा करेंगे, 1 दोनों को जोड़ देंगे, हमें क्या प्राप्त होगी, संख्या प्राप्त होगी। फिर क्या कह रहा है कि 2 अंकों से बनी एक संख्या तथा उसके अंक को पलटने पर बनी एक संख्या के अंकों का योग क्या है, संख्या का योग कितना है, 66 है। तो अंकों को पलटने से, अंकों को पलटने पर बनी संख्या बराबर, देखिए अंक को पलट रहे हैं, जो इकाई है उसको दहाई और जो दहाई है उसको इकाई करेंगे, तो संख्या हो जाएगी 10x प्लस y। ठीक है, अब दोनों का योग है, तो प्रश्नानुसार कितना हो जाएगा, दोनों का योग, तो 10y प्लस x फिर प्लस 10x प्लस y बराबर कितना है, 66 है। जोड़ देंगे तो देखिए 10y और 1y मिलके 11y और प्लस 10x 1x मिलके 11x बराबर 66 है। यहां से 11 कॉमन कर लीजिए, y प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 11 से काट दीजिए तो ये y प्लस x बराबर 6 आ गया। इसको हम मान लिए समीकरण कितना, 1। फिर कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो यहाँ अंकों का अंतर दिया है, तो भाई अंक क्या है, दहाई और इकाई, तो दहाई में से अगर इकाई घटा रहे हैं यानी y माइनस x करेंगे तो a बराबर कितना दिया, 2। इसको हमने मान लिया कितना, समीकरण नंबर 1। याद रखिएगा संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो हमने संख्या दहाई में से इकाई हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। तो ये समीकरण 1 हमें इससे प्राप्त हुआ, ये हमारा समीकरण 2 है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2, समीकरण 1 और 2 को जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा y प्लस x बराबर 2 और y माइनस x बराबर y प्लस x बराबर कितना, 6 है, y माइनस x बराबर 2 है। अब जोड़ देंगे तो x से x कट गया, 2y बराबर 8। अब यहां से काट देंगे तो y बराबर कितना आ गया, 4। ये y का मान 4 आया है। अब y का मान समीकरण 1 में रखने पर जब 1 में रखेंगे तो हमारा समीकरण 1 क्या है, y प्लस x बराबर 6 है। अब देखिएगा y का मान कितना है, 4 है, तो यहाँ 4 प्लस x बराबर कितना हुआ, 6। ये उधर जाएगा तो x बराबर 6 माइनस 4, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। x का मान कितना आ गया, 2। ax का मान कितना हो गया, 2 हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, संख्या पूछ रहा है, यहां हम लिख देते हैं संख्या बराबर देखिए हमारे पास 2 संख्या है, एक पहले संख्या थी 10x प्लस वाई, 10y प्लस x, और अंकों को पलटने के बाद संख्या बनी है 10x प्लस वाई। लेकिन हमसे पूछ रहा है संख्या, ना कि ये नहीं पूछ रहा है कि अंकों को पलटने के बाद बनी संख्या। तो हमें ये संख्या बतानी है, तो संख्या हमारे पास क्या है, 10y प्लस x है, तो बराबर 10 गुणे y का मान कितना है, 4 है, तो 4 प्लस x का मान कितना है, 2 है, 2 हो गया। तो 10 जब कितना हुआ, 40, 40 प्लस 2 बराबर 40, 2 कितना हो गया, 42। ये हमारा क्या हो गया, आंसर। इस प्रकार इस प्रश्न हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 29। संख्याओं की उस सूची के प्रथम 24 पदों का योग ज्ञात करना है जिसका यनवा पद
an बराबर 3 + 2n है। यानी क्या कह रहा है कि एक संख्याओं की सूची है जिसके 24 पदों का हमें क्या बताना, योग बताना है, और उस सूची का nवां पद आपको दिया है 3 + 2n। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका योग बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, nवां पद दिया है तो हम पदों की पहले पद निकाल लेते हैं। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिएगा, nवां पद दिए तो nवां पद को an से किससे डिनोट करते हैं, an बराबर 3 + 2n दिया है। यहाँ तो आपको पता ही है, प्रश्न में nवां पद दिया है, तो हम क्या करते हैं, n बराबर 1 रखते हैं। 1 रखने पर तो देखिए a1 हो गया बराबर 3 + 2 × 1। देखिए n के स्थान पे कितना रखना, 1, तो कितना आ जाएगा, a1 बराबर 3 + 2 1 कम 2, a1 बराबर 3 2 कितना हुआ, 5। यानी a1 का मतलब पहला पद कितना आया है, 5। ठीक है, ये पहला पद है, इसको हम आपको दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन कर दिए। अब n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, अब 2 रखेंगे तो a2 बराबर 3 + 2 × 2। देख रहे हो ना, n के स्थान पर 2 रखना। a2 बराबर 3 + 2 दूना 4, a2 बराबर 4 3 7। ये आपको क्या आया, दूसरा पद कितना आ गया, 7। फिर अब क्या करते हैं, n बराबर 3 रखने पर जब 3 रखेंगे a3 बराबर 3 + 2 × 3, a3 बराबर 3 + 6 और a3 बराबर 9। ये तीसरा पद हमें कितना मिल गया, 9। ठीक है, तो यहां हम एक श्रेणी लिखते हैं। एक श्रेणी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए श्रेणी लिखेंगे तो यानी एपी तो कितना आया, रुक जाइए, प्रथम पद 5 और दूसरा 7 और तीसरा 9। एपी कौन सी हो जाएगी, 5 7 9। आप देख रहे हो कितने कितने का अंतर है, 2 2 का, तो 9 2 अगला पद कौन सा होगा, 11 डॉट डॉट डॉट। कितने पदों तक हमें ज्ञात करना है, 24 पदों तक। तो चलिए यहां लिख लेते हैं ए का मान कितना, ए का मतलब प्रथम पद कितना आया है, 5, और n बराबर कह रहा है कि भैया 24 पदों का हमें क्या निकालना है, योग निकालना है। तो चलिए हम फार्मूला लगाते हैं। 24 पदों का योग बराबर, फार्मूला आप जान रहे हो, तो यस 24 24 पदों का योग है। 24 पदों का, पहले हम यहां करते 24 पद नहीं, n पदों का योगफल, फार्मूला लिख लेते हैं। n पदों का योग बराबर, फार्मूला होता है यस n बराबर कितना है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। ये क्या है, n पदों के योगफल का फार्मूला है, तो इसी में हम रखते हैं। तो यस 24 है n का मान, बराबर 24/2 ब्रैकेट में 2a का मान कितना है, 5 प्लस 24 - 1 और d का मान कितना, देखिए d का मान, या हम d का मान लिख देते हैं। d का मान देखिए 7 में से आप 5 घटाओगे कितना आएगा, 7 - 5 बराबर 2। तो d का मान कितना आ गया है, 2। ठीक है, यहां इससे काट सकते हैं तो कितना होगा, 12 ब्रैकेट में 5 दूना 10 प्लस, देखिए 24 में से 1 निकालोगे कितना आएगा, 23 गुणे कितना हो गया, 2, तो बराबर 12 कोष्टक में 10 प्लस 23 दूना, 23 में 2 का गुणा करेंगे तो 23 दूना 46 हो गया। यहां आ जाएगा 12 गुणे, देखिए ये जोड़ोगे तो आप 56 आ गया। अब यहां गुणा करिए तो 12 छंग 72 की 2 हासिल लग गया कितना, 7, और 12 पचे 60, 60 और 7 कितना हुआ, 67। तो हमें कितना आया, 672। यानी 24 पदों का योग कितना हमें मिल गया, 672। यही हमारा क्या है, आंसर है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 31 है। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। उसी बिंदु से
पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए प्रश्न में क्या कर रहा है कि एक जो है पेडेस्टल है और उसके शिखर पर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति 1.6 मीटर ऊंची है, तो हमें क्या बताना है, पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, तो चलिए हम ये त्रिकोणमितीय अनुप्रयोग का सवाल है, या विगत वर्षों में यानी प्रीवियस वर्ष में पेपर में पूछा गया है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो चलिए हम इसे क्या करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, एक पेडेस्टल के शिखर पर, तो पहले हम चलिए एक पेडेस्टल मान लिए, ये हमारा क्या है, पेडेस्टल है। समझिएगा ध्यान से इस सवाल को, ये पेपर में आने वाला प्रश्न है। ये क्या है, एक पेडेस्टल है, इसका नाम हम यहाँ लिख देते हैं ए पेडेस्टल। ठीक है, पेडेस्टल है, पेडेस्टल हो गया। ठीक, अब इसका ये शिखर हो गया और इसका ये क्या हो गया, आधार हो गया। अब इसके शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगा दी है भैया, ये देखिएगा, ये इसी के ऊपर एक मूर्ति ऐसे लगा दी है, समझ रहे हो ना, ये क्या है, मूर्ति है। थोड़ा सा मैं इसको चौड़ा कर दे रहा हूं, ये क्या है, मूर्ति है। ठीक, इसको हम नाम दे दिए क्या, मूर्ति, ये मूर्ति है। इसकी लंबाई ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई कितनी है, यहां से यहां तक 1.6 मीटर है। ठीक है, अब कह रहे हैं भूमि के एक बिंदु से, चलिए भूमि पर हमने यहाँ एक बिंदु ले लिया। ठीक है, यहां से हम इसको मिला दिए। एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। या मूर्ति का यह शिखर हुआ है, मूर्ति का आधार है, ये देखिए, ये उन्नयन कोण कितने अंश का हो गया, 60 अंश। ठीक है, फिर कह उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का, देखिए पेडेस्टल का शिखर ये है और बिंदु ये है, इसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण बनाएंगे। ये कितने अंश का है, 45 अंश। कितने अंश का, 45 अंश। तो हमें क्या बताना है, पेडेस्टल की ऊंचाई। तो मान लेते कि यहां से यहां तक पेडेस्टल की ऊंचाई क्या h है, और पेडेस्टल और इसके बीच की दूरी, चलिए ये तो बताना नहीं, पेडेस्टल की ऊंचाई हमने क्या मान लिया, h। इसका नाम रख लेते A B C और D। ठीक है, तो चलिए हमें क्या करना है, h का मान बताना है। यहां लिख देते हैं माना पेडेस्टल माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर है। ठीक है, हमने क्या मान लिया है कि पेडेस्टल की ऊंचाई कितनी है, h मीटर। ठीक है, अब आते हैं हम क्या करते हैं, अलग अलग समकोण त्रिभुज में हम क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात का फार्मूला लगाते हैं, यहां से निकालते हैं। तो हमारे पास कौन कौन सा त्रिभुज है, एक ACD, एक त्रिभुज हुआ, दूसरा है BCD। तो क्रमशः हम दोनों त्रिभुज में क्या करेंगे, काम करते हैं। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं बड़े वाले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज BCD में। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BCD में कितना होगा, tan 45 अंश। देखिए छोटा है BCD, इसका कोण 45 है। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हुआ h, आधार कितना है DC, तो h बटे कितना हो गया, DC। ठीक है, tan 45 का मान 1 होता है, 1/1 बराबर h बटे DC। तिरछा गुणा करो तो h बराबर कितना आ जाएगा, DC। हम इसको मान लेते हैं समीकरण कितना, 1। ठीक है, अगले त्रिभुज ACD में चलते हैं। तो यहां लिखेंगे समकोण त्रिभुज ACD में tan 60। देखिए यहां 60 अंश का कोण है, तो यहां से tan बराबर क्या है, लंब बटे आधार। ध्यान से देखिएगा, अब की बार क्या है, लंब पूरा है, ए से लेके सी तक, यानी 1.5 प्लस कितना h करेंगे, तो हो जाएगा बराबर 1.6 प्लस h बटे आधार कितना है, DC। सॉरी, हमने एक बार बोल दिया 1.6, 1.5 नहीं, कितना 1.6। तो 1.6 प्लस h बटे कितना है, DC। tan 60 का मान होता है कैडी में 3 बराबर 1.6 प्लस h बटे DC। यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। देखिए हमें किसका मान बताना है, h का मान, पेडेस्टल की ऊंचाई बतानी है। तो जहां DC है, DC किसके बराबर है, h के बराबर, तो यहां रखेंगे। तो यहां लिखते हैं कि समीकरण 1 से तो कितना हो जाएगा, कैडी में 3/1 बराबर 1.6 प्लस h बटे
देखिए जहां डीसी है, डीसी किसके बराबर, एच के, तो यहां हम रखेंगे एच। तो हम क्या करते हैं, अब क्रॉस यानी तिरछा गुणा करेंगे, तो एच कैडी में 3 बराबर 1.6 प्लस कितना हुआ, एच हुआ। हम एच को एक तरफ कर लेते हैं, तो एच कैडी में 3 माइनस एच बराबर 1.6 आया, एच कॉमन करेंगे, कैडी में 3 माइनस 1 बराबर 1 दशमलव कितना आ गया, 6। ये देखिए गुणा है, नीचे जाएगा भाग होगा, तो एच बराबर कितना है 0.6 बटे कैडी में 3 माइनस 1। ये है, हम इसका क्या करते हैं, परमेयीकरण, तो इसमें हम गुणा करते हैं कैडी में 3 प्लस 1 से, यहां भी, और ऊपर भी गुणा करेंगे कैडी में 3 प्लस 1 से, ठीक है। यहां हो जाएगा एच बराबर, ध्यान से देखिए, यहां तो आपका 1.6 कोष्टक में कैडी में 3 प्लस 1 आया, नीचे देखिएगा, नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, मतलब a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कैडी में 3 का स्क्वायर होगा तो 3 आएगा, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 आएगा। हम यहां लिख देते हैं एच बराबर, देखिए 1.6 ब्रैकेट में कैडी में 3 प्लस 1 बटे 3 में से 1 निकालोगे 2 आएगा, 2 से हम इसको काट सकते हैं, तो एच बराबर 0.8 ब्रैकेट में कैडी में 3 प्लस 1, तो यही क्या है, पेडेस्टल की ऊंचाई यानी इतना मीटर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, यानी पेडेस्टल की ऊंचाई हमने एच माना था, तो एच का मान 0.8, कैडी में 3 प्लस 1 आया, तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो आज के लिए यही तक है, ठीक है। तो अगले दिन यानी अगले वीडियो में और सारे क्वेश्चंस को आपको जो है बताए जाएंगे। तो आज के लिए यहाँ तक है, धन्यवाद।